हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वन हॉल फैक्टर की बात की थी, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब लास्ट में इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, तो आज हम अपनी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस बार हमने एक भी जो प्रॉपर्टी की है इसके न्यूमेरिकल साथ साथ डिस्कस नहीं किया, एज टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो हम यहाँ पर सिर्फ फ्यू न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे, हर टाइप का एक या दो न्यूमेरिकल। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले उसका न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। सेम टाइप के न्यूमेरिकल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एट दिस टेम्परेचर इज दिस। आपको प्रेशर गिवन है इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन का। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आपको मोलिकुलर वेट निकालना है सोल्यूट। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2.1% एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। आपको सोल्यूशन यानी कि पीएस की वैल्यू गिवन है प्रेशर की 5755। अब व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। तो उसका जो प्योर वैल्यू होती है वो होती है 760 mm। तो ये हमारे पास आ गई, बिकॉज उन्होंने 100 डिग्री दिया, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स नॉर्मल है, तो वहां पे 760 mm आ जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। हमें निकालना है मोलिकुलर वेट विच इज इक्वल टू x2। x2 किसके बराबर होता है? n2 बाय n1। ठीक है, n2 की वैल्यू होती है W2 बाय M2 इंटू W1 बाय M1। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी M2 को फाइंड आउट करना है। दैट M2 इज इक्वल टू, इसे यहां रखो इधर, W2 इंटू M1 अपॉन W1। नीचे आ जाएगी हमारी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है। W2 अमाउंट है सोल्यूट का, M1 है हमारा मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का। ये P नॉट मैंने निकाल लिया, PS मेरे पास आ चुके। अब आते हैं इस पार्ट पे, वेज पे। तो उसके लिए मुझे क्या गिवन है? 2.1% एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब है 2.1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 2.1 ग्राम तो मेरा क्या हो गया? हमारा सोल्यूट। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन यानी कि इन दोनों का जो अमाउंट है वो टोटल कितना है? 100। मुझे तो W1 चाहिए, तो W1 निकालो। 100 माइनस 2.1 दैट इज 97.9। तो W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। बचा क्या? M1 किसका मास है? वाटर का। वाटर के लिए ले लो 2 इसके हाइड्रोजन के और 16 उसके ऑक्सीजन के, तो कितना हो गया टोटल? 18। अब इसमें पुट कर दो। M2 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू पुट करो 2.1 इंटू 18 अपॉन W1 इज 97.9 इंटू 760 अपॉन 760 माइनस 755। ये वैल्यू माइनस करके 5 आएगी। जब आप इसे सोल्व करोगे तो M2 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसे सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। दैट इज 2.1 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 97.9 अपॉन 5। ये माइनस करके 5 आएगा, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, 58.68। तो ये मेरी M2 की वैल्यू आ गई और मेरी बुक का भी यही आंसर था। ठीक है, नॉर्मली आप हर केस में सोल्यूशन का डिल्यूटेड मानोगे, तब आपके पास ये प्रॉपर्टी आएगी। बहुत रेयर ही होता है किसी में लिखा हो कि सोल्यूशन इज नॉन डिल्यूटेड। ठीक है, मतलब ज्यादा डिल्यूटेड नहीं है, अमाउंट ज्यादा है सोल्यूट का, तब आप उसे यहाँ पर N1 प्लस N2 लेके चलोगे। क्लियर? तो इसके सारे न्यूमेरिकल नियर बाय सेम ही है। ठीक है, एक जैसे है। अब आते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है।
जो भी हमारे को वैल्यू दी होगी उसका हमें सॉल्व करके निकालना है। तो सारे क्वेश्चन इसके नियर बाय सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी एक क्वेश्चन लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका लास्ट ही सॉल्व कर रही हूँ, 9th। अब कोई भी लेके सॉल्व करोगे सबका सेम ही आएगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज and 1 gram of sucrose in 1000 gram of water. If it was not known the solute was mixing of glucose and sucrose, what would be the molecular weight of solute corresponding to the calculated osmotic pressure? उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पता ही ना हो कि इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज है, तब आप क्या इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए पहले मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 1 2 ही लिख रही हूँ नंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, C इज N/V। ठीक है, N/VRT और N इज W/M। N2 होता है ना वैसे, तो ये W2/M2 RT/V, ये मेरा फॉर्मूला होता है पाई का। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आप चाहो तो P सिंबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। W2 की वैल्यू रखनी है मुझे यहाँ पर। ठीक है, R की वैल्यू रखनी है, T की वैल्यू रखनी है। टेम्परेचर मुझे गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। तो सबसे पहले टेम्परेचर ले लो 298 केल्विन। डन। उन्होंने दिया हमें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास आ गया। एक बार आप ग्लूकोज से निकाल लेंगे और एक बार सुक्रोज से। ठीक है, तो ग्लूकोज से निकाला तो 1 ग्राम है अमाउंट, क्वेश्चन में गिवन है। W R की वैल्यू ले लो 0.0821 बाय M2। तो ग्लूकोज की वैल्यू निकालोगे M2 की और सुक्रोज की निकालोगे। तो जब आप ग्लूकोज और सुक्रोज की निकालोगे, फॉर ग्लूकोज फॉर्मूला आपको गिवन है 180 आएगा, और फॉर सुक्रोज ये वैल्यू आपके पास आती है 342। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, बुक में आपको फॉर्मूला साथ में गिवन है। कार्बन की वैल्यू ले लो और हाइड्रोजन की वैल्यू ले लो, एक के लिए 180 और दूसरे के लिए 342। तो पहले 180 वाले के लिए सोल्व करते हैं। तो M2 इज 180। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम भी हमारे पास है 1 लीटर। डन। इसे सोल्व कर लेते हैं। कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, 0.0821 इंटू 291 अपॉन 180। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है 0.123 133 सॉरी। अब दूसरे के लिए निकालते हैं। फॉर ग्लूकोज किया हमने, ऐसे ही फॉर सुक्रोज कर दो। 1 ग्राम है, सुक्रोज भी सेम अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ फर्क इसका है इसके मोलिकुलर वेट का इंटू 1। 0.0821 इंटू 298 डिवाइड बाय 342। ये आ गया मेरे पास 0.0715, यानी कि 0.072। ठीक है, एक मेरे पास आया, इसे मैं π1 दे रही हूँ, इसे π2 दे रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं टोटल निकाल सकूं। अब इनसे टोटल निकाल लो, दैट इज पाई। टोटल प्रेशर, बिकॉज दोनों है ना इसके अंदर, तो दोनों का प्रेशर प्लस कर दो। मैंने सम कर देती हूँ, कितना आ रहा है, प्लस 0.133। ठीक है, तो मेरे पास आया 0.205। हमारा नियर बाय बुक जैसा आ रहा है 0.2074। आप पूरी की पूरी वैल्यू लेके चलो, मैंने यहाँ राउंड ऑफ कर दिया था। आप राउंड ऑफ नहीं करते हो, पूरा लेके चलते हो, तो आपका आंसर नियर बाय वही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास पाई आ गया। अब इसने बोला कि अगर आपको यही ना पता हो कि ग्लूकोज और सुक्रोज है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास वही है जो अब तक चलता आ रहा है पीछे से, W2/RT अपॉन N2, सॉरी M2 है और V। ये पीछे फॉर्मूला लिया वही है मेरा। मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो आ जाएगा W2RT/πV।
अब अमाउंट की बात करते हैं। पीछे ग्लूकोज के लिए अलग और सुक्रोज के लिए अलग निकाला था तो 1 ग्राम थे, बट सोल्यूशन में तो टोटल कितने हैं, 1 वो और 1 वो, यानी 2 ग्राम। तो अमाउंट इज 2, 0.0281 इंटू 298, टेम्परेचर इज सेम। पाई की वैल्यू भी मैंने पीछे निकाल, दैट इज 0.205 और वॉल्यूम इज 1, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रही ना। तो अभी से सोल्व कर लेते हैं। तो मेरा आंसर आ रहा है इसका 238.6। ठीक है, बुक का आंसर है 235.8, हमारा नियर बाय सेम आ रहा है। वो डिफरेंस आया है हमारा इसकी वजह से, पाई की वजह से, क्योंकि ये बुक से हमारा हल्का सा मैच नहीं किया, बिकॉज हमने राउंड ऑफ कर दी थी। आप राउंड ऑफ ना करके पूरी लेके चलो तो आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो ये थे हमारा सेकंड प्रॉपर्टी जो थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। अब आते हैं अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, और उसका कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कोई भी एक न्यूमेरिकल ले लो, जैसे मैं ये वाला न्यूमेरिकल ले रही हूं, इसमें से कोई भी एक से आप कर सकते हो। लाइक थर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की। When 1.8 gram of a non-volatile compound is dissolved in 25 gram of acetone, the solution boils at this temperature। और प्योर एसीटोन इस टेम्परेचर पे बॉईल होता है। ठीक है, आपको जो जो वैल्यू गिवन है, जितना समझ आता है आप वो चीजें अपनी नोट करते जाएंगे। ठीक है, जो जो मुझे यहाँ पता चल रहा है मैं लिख रही हूँ। मुझे पता लग रहा है 1.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड नॉन वोलाटाइल, यानी कि ये तो सल्यूट है। सल्यूट क्या है, W2, तो 1.80 ग्राम। इन दिस ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन क्या होगा, सॉल्वेंट, यानी कि ये W1 है। बॉयल एट द सोल्यूशन, बॉयल एट दिस टेम्परेचर एंड प्योर एसीटोन एट दिस टेम्परेचर। तो ये सोल्यूशन के लिए वैल्यू है, तो ये क्या है, TS। और प्योर एसीटोन है, यानी कि ये क्या है, T0, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट है। अंडर द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला। द एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KF, आपको क्या गिवन है, 1.72 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो अपना। मेरे पास डेल्टा TB किसके रहता है, KB इंटू M। ठीक है, M की वैल्यू होती है मेरे पास W2 by M2 इंटू 1000 अपॉन W1। ये आ गया मेरे पास। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि M2 निकालना है। तो आ जाएगा KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। ठीक है, KB ये रहा, सॉरी KB है ना मोलर एलिवेशन वाला। ठीक है, W2 ये रहा 1000 W1। ठीक है, डेल्टा TB क्या होता है मेरा, डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0। TS ये रहा 556.86 माइनस 56.38, दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0.48। ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करो। 1000, KB की वैल्यू ले लो 1.72, W2 की वैल्यू 1.80, W1 है 25 और ये वैल्यू है 0.48। सोल्व कर लेते हैं इसे। थाउजेंड इंटू 1.72 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाय 25 एंड डिवाइड बाय 0.48। तो मेरा आंसर आ रहा है 258। ठीक है, सॉल्व करके। और आपकी बुक का आंसर भी कितना है, 258। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से इजिली आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई डिफिकल्ट होता है तो कुछ अलग हो उसमें, तो इस तरह से उसके क्वेश्चन के साथ आपको हिंट भी गिवन है। नेक्स्ट आते हैं अपनी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसका कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
आप कोई भी इसका न्यूमेरिकल ले सकते हैं, सिमिलर ही न्यूमेरिकल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको न्यूमेरिकल में, नियर अबाउट सारे सेम मिलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रही हूँ, इसमें है 2 aqueous solution containing respective this ग्राम ऑफ यूरिया एंड this ग्राम ऑफ सब्सटेंस X, ये X अननोन है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ X। X का मोलिकुलर वेट निकालना है आपको। 2 सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, एक में इतना यूरिया है और दूसरे में इतने ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर ही आपको गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज यूरिया, तो पहले केस 1 यूरिया के लिए करते हैं। फॉर यूरिया, यूरिया वाले में आपको वेट कितना गिवन है, W2 7.5 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास मॉलिकुलर वेट का, दैट इज इक्वल टू K इंटू W2 अपॉन 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा T। आपको ये फॉर्मूला ही गिवन है, ठीक है। यूरिया के केस में की बात करो, उन्होंने मॉलिकुलर वेट साथ में दिया हुआ है कितना, 60, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट मैंने लिख दिया 60। ठीक है, अमाउंट कितना गिवन है, W2 की वैल्यू मुझे गिवन है 7.5, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन W1 मुझे गिवन है 100 ग्राम, इंटू क्या है डेल्टा TF, और साथ में क्या है KF की वैल्यू उन्होंने कुछ गिवन नहीं थी। डन, इतना मेरे पास आ गया। यहां से कोई भी एक वैल्यू निकालो, हम यहां से KF निकाल लेते हैं, आप चाहो तो डेल्टा TF निकालो, कोई भी एक वैल्यू निकालो या इनका रेशो निकालो। हम यहां से KF निकाल रहे हैं, 60 इंटू 100 इंटू डेल्टा TF अपॉन 7.5 इंटू 1000। इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है, 60 इंटू 100 अपॉन 7.5 1000। ये आ गया मेरे पास 0.8 किसके, डेल्टा TF के, क्योंकि KF और डेल्टा TF गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी। अगला उसने दिया इतने ग्राम है दूसरे केस में, इन दिस एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट। तो KF है, क्योंकि वाटर सेम ही है सॉल्वेंट, तो KF तो सेम ही होगा, हम पहले से निकाल चुके हैं, दूसरे में पुट कर लेंगे। तो अब आते हैं केस 2। मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला सेम है, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। M2 मुझे पता नहीं कितना है, KF मैंने पीछे निकाल लिया है, दैट इज 0.8 इंटू डेल्टा TF पुट कर दो। W2 क्वेश्चन में आपको गिवन है 42.75 इंटू 1000, W1 फिर से वही 100 ग्राम है वाटर का, और डेल्टा TF कैंसल, तो M2 यहां से फाइंड आउट कर लो। तो यहां मेरा आंसर आ रहा है 342, ये बुक का, और ये मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 342। तो ये मेरी M2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल है, एक की हेल्प से आप दूसरे को इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास इसके प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके न्यूमेरिकल भी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो कोई भी एक न्यूमेरिकल लेके हम सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 30 ले लिया यहाँ पे, 0.5 ग्राम KCl जिसका मॉलिकुलर वेट इतना है, was dissolved in 100 gram of water and solution originally was this, froze at this temperature, calculate the percentage ionization for KF is this। KF की वैल्यू आपको वाटर के लिए गिवन है, यानी यहाँ पे फ्रीजिंग की बात हो रही है, तो फ्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी लेनी है। फ्रीजिंग की प्रॉपर्टी है तो मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला ले लो, KF अभी पीछे लिया था अपॉन 1000 W1 इंटू डेल्टा TF। डन, सिंपल सी अभी प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, जो जो गिवन है वो ले लो।
आपको 0.5 ग्राम KCl गिवन है, यानी आपको W2 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5। KF आपको गिवन है 1.86। W1 कितना गिवन है यहाँ पे 100 ग्राम। और डेल्टा TF की वैल्यू, ठीक है, एट फ्रोज एट -24 डिग्री, मतलब ये आपकी डेल्टा TF की वैल्यू है 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो M2 को फाइंड आउट कर लो यहां से। M2 आया 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 100 और अपॉन है 0.24, ठीक है। तो ये जब इन्हें सॉल्व किया तो मेरा आया 38.75। ये किसकी वैल्यू है M2 की। अब किसके लिए दिया है 4 KCl। अब KCl की बात करते हैं। KCl जब होगा तो जाके NaCl की तरह क्या बनाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आए, ठीक है। तो जितना ये हम ले रहे हैं उसका क्या हो जाएगा डबल। अभी मैंने इसके लिए I वैल्यू निकाली थी, ठीक है। आप लोग अल्फा जाके 1 माइनस अल्फा जब प्लस करते हैं, अभी पीछे वांट ऑफ में निकाला था, तो आपके पास I इज इक्वल टू आता है 1 प्लस अल्फा, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाती है I माइनस 1। ये हम पीछे निकाल चुके हैं। तो अगर मैं I निकाल लूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले I निकालते हैं। I होता है ऑब्जर्व बाय नॉर्मल, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट की। तो मॉलिक्यूलर वेट ये तो आ गया हमारा 37.5। एक्चुअल में इसका कितना हो जाना है डबल, बिकॉज 2 में डिवाइड हो गया। तो 38 को मैं जब ट्वाइस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पे 38.75 इंटू 2, तो 77.5। तो 77.5 डिवाइड बाय 77 डबल अभी नहीं करना हमें एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट गिवन है जो इसका है 74.5, तो हम वो लेके चलेंगे। एक हमने निकाला है नॉर्मल, ये था, हमने निकाला है 38.75, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। 74.5 डिवाइडेड बाय 38.75, ये आया मेरे पास 1.92। तो I की वैल्यू क्या आई 1.92। तो ये मेरा I आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है अल्फा। तो अल्फा क्या होगा मेरा I माइनस 1, I इज 1.92 माइनस 1 दैट इज 0.92। तो अल्फा इज 0.92। 0.92 को परसेंटेज में करोगे तो दैट इज 92%। आंसर भी 92%, ठीक है। तो इस तरह से हम I की वैल्यू से अल्फा, और अगर अल्फा निकला है आपका तो आप उससे I को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन। बिकॉज इस बार टाइम शॉर्ट है तो हम सिर्फ इसके कोई न्यूमेरिकल ही किए हैं, ठीक है। हर प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल ही डिस्कस किया। रेस्ट न्यूमेरिकल सेम है, जिन्हें आप सोल्व करके देखेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट सेकंड चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।